तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास m इज लोअर्ड स्लोली फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ अ massless spring by an external agent to equilibrium position. The extension produced in the spring was asked to two students. पहले स्टूडेंट ने कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी लेट्स से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, उससे x इक्वल टू 2mg/k हो जाए। और दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे mg इक्वल टू kx हो जाए। अब इनमें से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट कह रहा है? ए करेक्ट कह रहा है, बी करेक्ट कह रहा है, या दोनों करेक्ट कह रहे हैं, या इनकरेक्ट कह रहे हैं? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब हम क्या जानते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर कोई बॉडी है, जैसे अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ मतलब अभी स्प्रिंग में ना ही कोई स्ट्रेचिंग है और ना ही कोई कंप्रेशन है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं लेट्स से अगर कोई मास m, तो m मास अटैच किया जाए तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये स्प्रिंग अगर स्ट्रेच होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स तो mg नीचे लगेगा, और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अगर x स्ट्रेच नीचे हो रहा है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स kx ऊपर लगेगा। तो ये पोजीशन अगर हम कह रहे हैं, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर बनी हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कहा जा सकता है कि mg को बैलेंस करेगा kx। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कह सकते हैं mg बराबर हमारा kx हो जाता है। तो mg इज इक्वल टू kx, देयरफॉर x इज इक्वल टू लिखा जा सकता है mg डिवाइडेड बाई k। तो जो सेकेंड स्टूडेंट ने कहा कि mg इक्वल टू kx हो जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो सेकेंड स्टूडेंट तो करेक्ट है। बी इज इनकरेक्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बोथ आर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे बात करने, या तो बोथ आर करेक्ट या ए इज इनकरेक्ट की बात हो। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्वेश्चन में बोला गया है स्लोली फ्रॉम द नेचुरल लेंथ पोजीशन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो स्लोली का मतलब होगा कि अगर हम बात करें, ये इसकी वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, तो स्लोली का मतलब होगा कि ये जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच हुआ उतना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से और नीचे जाएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका मीन पोजीशन बन गया, और मीन पोजीशन से हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन से जितना यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो जाता, तो ये पोजीशन हो जाती मैक्सिमम कंप्रेशन करके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उतना ही x डिस्टेंस नीचे आता। तो ये है अपनी लेट्स से मैक्सिमम कंप्रेशन वाली सिचुएशन। तो ये पोजीशन हो गई उतना ही x डिस्टेंस नीचे आने का मतलब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग वाली डिस्टेंस। तो जो सेकंड स्टूडेंट ने तो कहा इक्विलिब्रियम पे x इक्वल टू mg, पर जो फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mgx, उसने कैसे कहा? उसने लेट्स से यहाँ पे रेफरेंस लेवल मान लिया, दैट इज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? 0। और इस पोजीशन ए पे और इस पोजीशन बी पे लेट्स से यहाँ से जब छोड़ा गया m मास, तो इस पोजीशन बी पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया। अब हम जानते हैं मैक्सिमम स्ट्रेचिंग और मैक्सिमम कंप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ पे ए और बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 से हम कह सकते हैं यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू बना हुआ है यू बी प्लस के बी। चलिए ये फर्स्ट स्टूडेंट ने कैसे वो इक्वेशन लिखी वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ए और बी दोनों पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 0। अब यहाँ पे बात की जाए कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन, तो अगर इसको रेफरेंस लेवल बोला गया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपका यहाँ से लेट्स से नेचुरल लेंथ से 2x डिस्टेंस स्ट्रेच हो रखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका रिलेशन आ जाएगा हाफ ऑफ k इंटू एक्स, और x बन गया k इंटू 2x स्क्वायर। हाफ ऑफ k x स्क्वायर होता है इज इक्वल टू यू बी,
अब यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो बी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं बी पॉइंट जो है वो इस रेफरेंस लेवल से कितना डिस्टेंस ऊपर है आपका 2x डिस्टेंस ऊपर है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है mg इंटू ये बन के आएगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, लेट्स से ये बन गया 2kx² इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 2mgx करके आया रिलेशन। तो यहाँ से अगर बात की जाए आपकी x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से भी हमारे पास x इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा mg/k। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वो x जो इलोंगेशन है वो x इलोंगेशन कितना होगा अपना मीन पोजीशन पे mg/k। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है इस लेट्स से इक्विलिब्रियम पोजीशन को एनर्जी कंजर्वेशन करके। तो ये था नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24। चलिए इसको समझाया जाए क्वेश्चन क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है ये पोजीशन है, इस पोजीशन से x डिस्टेंस पार्टिकल नीचे आता है। तो जब ये नीचे आएगा नीचे वेट लगेगा mg, उसको बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स kx, क्योंकि इलोंगेशन नीचे होगा तो kx फोर्स ऊपर लगेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब mg बराबर kx हो जाना। अब mg इक्वल टू kx का मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है x इक्वल टू mg/k। अब हम कह सकते हैं ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उतना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग भी रहेगा। और इन दो पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इसको अगर ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी लिया जाए तो UA प्लस के बराबर UB प्लस के भी लिखा जा सकता है। के भी जीरो है। अब ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पर ए पोजीशन पे कुछ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के x², जहाँ x मेजर किया जाएगा आपका लेट्स से नेचुरल लेंथ से, दैट इज 2x का स्क्वायर, और बी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 2x। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से x आ गया mg/k। ये आपका सॉल्यूशन रहा। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट 25 आते हैं। मासलेस प्लेटफॉर्म is kept on a light elastic spring as shown. When a sand particle of 0.1 kg mass is dropped on the pan from a height of 0.24 meter, ये 0.1 kg मास इस पैन से 0.24 मीटर हाइट से छोड़ा गया। पार्टिकल स्ट्राइक्स द पैन इन अ परफेक्टली इनइलास्टिक मैनर। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब चिपक के दोनों साथ मूव करेगा। एंड स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 0.01 meter. From what height should the particle be dropped so as to generate a compression of 0.04 meter? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट से ये अभी जो पैन रखा हुआ है ये पैन अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, ये हो गई इसकी नेचुरल लेंथ। और बोला है कि ये मास 0.1 kg का इसको हिट करता है मासलेस प्लेटफॉर्म को, है ना। जब यहाँ से ये जो मास है 0.1 kg मास इसको रिलीज किया जाए फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.24 मीटर, इस हाइट से अगर छोड़ा जाएगा इस मास को, द पार्टिकल स्ट्राइक्स द पैन एंड स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 0.04 मीटर। और ये जो स्प्रिंग होगा अपने लेट से पोजीशन से 0. लेट से आपका 0.1 मीटर डिस्टेंस कंप्रेस हो जाएगा। तो 0.01 मीटर डिस्टेंस कंप्रेस होने का मतलब यहाँ पे आएगा, ये सिचुएशन रहा। अब लिखा है फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड सो एज टू जनरेट अ कंप्रेशन ऑफ 0.04 मीटर। अब बोला है कि अब हमें कंप्रेशन बढ़ाना है, तो इस मास को जो पहले आपका 0.1 kg का जो मास था वो पहले आपका 0.24 मीटर से रिलीज किया गया था। अब पूछा गया अब कितने हाइट से उस मास को रिलीज किया जाए ताकि अब जो लेट्स से कंप्रेशन हो आफ्टर हिटिंग वो आपका हो जाए 0.04 मीटर। तो ये जो मास होगा ये मास अब आपका 0.04 मीटर कंप्रेस कर जाए लेट्स से अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन से। तो ये उसका नेचुरल लेंथ पोजीशन है, इस नेचुरल लेंथ पोजीशन से कहा जा रहा है लेट्स से आपका हम कह सकते हैं 0.04 मीटर डिस्टेंस कंप्रेस करें। उसके लिए हमारा है ना कितने हाइट से इसे रिलीज करना पड़ेगा ये हम बात करना चाहते हैं। तो ये हाइट यहाँ से मेजर की जा रही है 0.01,
और ये भी हाइट यहाँ से मेजर की जा रही है 0.1 kg मास को यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस फर्स्ट वाले केस में अगर हम दिखाएं आपको केस 1, तो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, सिंपल सा चीज। इनिशियली जब ये सिस्टम है ना, ये 0.1 kg मास 0.24 मीटर हाइट पे था, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि इस पोजीशन को हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं ना। यहाँ पे जो आपका ये पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन, उसको रेफरेंस लेवल मान लिया। तो ये हो गया सिचुएशन ए और ये हो गया सिचुएशन बी। अब हम क्या करते हैं, यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू लिख देते हैं यू बी प्लस के बी। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है और लेट्स से अगर यहाँ पे हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में हम कह सकते हैं कि अगर हमने रेफरेंस लेवल इस लाइन को माना हुआ है, दैट इज इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है, ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी, तो इस से ये 0.1 kg मास का जो हाइट है वो हमारा बना हुआ है 0.24 प्लस 0.01 दैट इज 0.25 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mgh में टोटल मास 0.1 kg, क्योंकि आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वो तो मासलेस है। तो 0.1 m, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 0.25 मीटर। वैसे ही हम बात करेंगे जब B पोजीशन पे आ जाएगा, तो अभी तो जब A पोजीशन पे है तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, तो उसकी तो कोई भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, आपके एक्स स्क्वायर वाला पार्ट नहीं होगा। और जब बी पोजीशन पे आ जाएगा तो बी पोजीशन पे आने पे उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने रेफरेंस यहीं पे माना हुआ है 0 करके। और यहाँ पे कहा जा सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम कंप्रेस कर जाता है 0.01 मीटर, तो यहाँ पे कहा जा सकता है इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर वाला पार्ट जो हो जाएगा, एक्स हमें लेना है नेचुरल लेंथ से, तो 0.01 होल स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी पी पोजीशन पे 0 हो गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 हो गया। 0.25 की वैल्यू यहाँ से आ गई, लेट्स से k बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास लेट्स से k की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 पावर 4, ये बन गया k इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 पावर 4 इज 5000। अब उसी तरह से हम निकालते हैं इस सिचुएशन पे, इसे कह देते हैं P, और ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया ना, तो यहाँ पे हम कह देते हैं ये पोजीशन बना हुआ है Q। तो P और Q पे हम मैकेनिकल एनर्जी सिमिलर वे में कंजर्व करते हैं। चलिए, तो P और Q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने जाएं तो यहाँ पे लिख सकते हैं UP प्लस KP इज इक्वल टू, मेरा बन जाएगा UQ प्लस KQ। अब P पॉइंट की अगर बात करूं तो P पॉइंट नेचुरल लेंथ पे है, तो इस पे आपका कहा जा सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, कोई भी आपका लेट्स से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहा जा सकता है इस मास का, मास हो गया 0.1, जी की वैल्यू हो गई 10, और हाइट अगर बात करें तो टोटल हाइट इस पार्टिकल का लेट्स से यहाँ से रेफरेंस लेवल हमने लोएस्ट पॉइंट को माना हुआ है, दैट इज इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल हाइट हो गई हमारी h प्लस लेट्स से 0.04 इज इक्वल टू Q पॉइंट पे अगर बात करें तो Q पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी एज अ रेफरेंस, और लेट्स से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से लेट्स से 0.04 मीटर कंप्रेस होने का मतलब ये हो गया हाफ ऑफ k इंटू यहाँ पे हो गया 0.04 का स्क्वायर, और कहा जा सकता है इस Q पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 दैट इज 0.1 इंटू 10 बन गया 1, तो ये बना h प्लस 0.04, और फिर यहाँ बोल सकते हैं k की वैल्यू 5000 बाई 2 किया जाए 2500 इंटू 0.4 को लिख सकते हैं 4 बाय 100 का स्क्वायर बन के आया। यहाँ से h प्लस 0.04 की वैल्यू हम बोल सकते हैं
ये हो गया हमारा 25, 100 से 100 गया तो 25/100 इंटू 16 आया, तो 25 इंटू 4 हो गया 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया 4, तो यहां से हमारा h की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4 माइनस 0.04। देयरफॉर कितने हाइट से रिलीज करना पड़ेगा हमें, 3.96 मीटर हाइट से इस पार्टिकल को रिलीज करना पड़ेगा ताकि इसमें आपका 0.04 मीटर स्प्रिंग कंप्रेस कर जाए। चलिए समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक लेट से पैन है 0.1 kg हाइट है ना, मास को 0.24 मीटर लेट से रिलीज करते हैं, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होने के कारण चिपक के ये पूरा सिस्टम नीचे जाता है 0.01 मीटर। अब बोला गया है कि इसी 0.1 kg को कितने हाइट से रिलीज किया जाए ताकि ये अपने नेचुरल लेंथ से 0.04 मीटर नीचे जाए। तो ए और बी पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेवल लोएस्ट पॉइंट को मानते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो या मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। यहाँ से है ना, लेट से रिलीज किया है और ये पैन रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी ए पे भी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस बी को माने तो बी से इस पॉइंट 0.1 kg का टोटल डिस्टेंस हो गया 0.01 प्लस 0.24 दैट इज 0.25, तो mgh, h की वैल्यू 0.25, g की वैल्यू 10 और मास हो गया 0.1, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। x मेजर किया जाता है फ्रॉम नेचुरल लेंथ जो हमें दिख रहा है 0.01 का स्क्वायर, यहाँ से k बाई 2 0.01 का स्क्वायर इज 10⁻⁴, यहाँ से क्या आया 5000। सिमिलर वे में P और Q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हुए 0.1 इंटू 10 इंटू यहाँ लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस लेवल माने तो 0.04 प्लस h, ये हो गया 0.1 इंटू 10 इंटू h प्लस 0.04, और इस Q पॉइंट पे हम लेट्स से ग्रेविटेशन पोटेंशियल रेफरेंस मान के 0 और हाफ ऑफ k इंटू x नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस 0.04 स्क्वायर, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से h की वैल्यू आ गई 3.96 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, a block strikes the free end of a horizontal spring with the other end fixed, placed on a smooth surface with a speed v. After compressing the spring by x, speed of the block reduces to half. Find the maximum compression of the spring. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका लेट्स से एक स्प्रिंग है और ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग का एक एंड लेट्स से कहा गया है ना फिक्स्ड है, लेट्स से हमने उसे कनेक्ट कर दिया विद द वॉल, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, लेट्स से ब्लॉक स्ट्राइक्स द फ्री एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। तो एक ब्लॉक आता है और ये ब्लॉक इसको हिट करता है स्प्रिंग को विद स्पीड v। अभी ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पे है। अब बोला गया है ये स्प्रिंग पे ये ब्लॉक क्या करेगा, अंदर की तरफ है ना लेट्स से पुश करेगा स्प्रिंग को और ये ब्लॉक यहां से इस पोजीशन तक पहुंचेगा। अब जब यहां से इस पोजीशन तक पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये हमें बताना है। कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन लेट्स से ऑफ द स्प्रिंग, और ये बोला गया जब x डिस्टेंस पहुंचता है तो उस टाइम पे जो स्पीड है ब्लॉक की रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब यहाँ पे इस ब्लॉक की जो स्पीड थी वो इस पोजीशन पे जो स्पीड थी उसकी आधी हो गई। तो यहाँ बोला गया है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो जो भी कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग मेजर की जाती है वो उसके नेचुरल लेंथ से मेजर की जाती है। तो हम कह सकते हैं जब मैक्सिमम कंप्रेशन सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे जो भी लेंथ मेजर होगा वो नेचुरल लेंथ से होगा। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस हो गई ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गई जिसको हम y कह देते हैं। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लेट्स से इस पोजीशन को हमने नाम दिया है P, इस पोजीशन को हमने नाम दिया है Q और इस पोजीशन को हमने नाम दिया है R। अब हम जानते हैं लेट्स से P और Q पे हम क्या करते हैं, लेट्स से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो UP प्लस KP है ना इज इक्वल टू लिखा जा सकता है UQ प्लस KQ बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब P पॉइंट पे कहा जा सकता है नेचुरल लेंथ पे है तो आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। जब Q पॉइंट आएगा लेट्स से x डिस्टेंस कंप्रेस होगा तो उस टाइम पे
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हो गई हाफ एम इंटू स्पीड आधी हो गई, दैट इज v/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कैलकुलेशन किया जाए तो 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कहा जा सकता है mv स्क्वायर बाई 4, इसको लेफ्ट साइड लाया जाए, दिस बिकम्स 3/4 mv स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया मेरा के एक्स स्क्वायर। यह आया इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं P और R पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात हो रही है, मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे कहा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम UP प्लस KP बराबर लिखा जा सकता है UR प्लस बन गया KR। अब यहाँ पे बोल सकते हैं P पॉइंट पे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वेशन है वो तो जीरो हो गया, और P पॉइंट पे पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है हाफ एम वी स्क्वायर। अब R पॉइंट पे बात करें तो R पॉइंट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हो गया हाफ के वाई स्क्वायर, और R पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं जीरो हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से रिलेशन आया mv स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से mv स्क्वायर की वैल्यू मैं देख सकता हूं निकल के आया 4/3 टाइम्स के एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस करते हैं तो दिस इज 4/3 टाइम्स के इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई के टाइम्स वाई स्क्वायर। यहां से के से के मेरा कैंसिल हो जाता है, तो के कैंसल्स के, देयरफॉर वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 4/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। देयरफॉर वाई निकल के आया हमारे पास 2/√3 टाइम्स लिख सकते हैं एक्स। तो x के टर्म्स में हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है 2x/√3। चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन था लेट्स से P पॉइंट पे एक मास आता है, हिट करता है एक स्प्रिंग को जो अपने नेचुरल लेंथ पे था, और x डिस्टेंस जाता है, और x डिस्टेंस जाके इस Q पॉइंट पे उसकी स्पीड आधी हो जाती है, v/2 हो जाती है, और बोला गया है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा। तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं P और Q पे। तो P पॉइंट पे लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की जीरो होगी, और P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड भी दिया है। Q पॉइंट पे जब x कंप्रेस होगा तो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस बोल सकते हैं स्पीड होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम v/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 4 बराबर एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर बाई 4 को लेफ्ट साइड लाया, 3/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3 के एक्स स्क्वायर। अब आते हैं यूपी प्लस के पी। अब हम पी आर पे कंजर्व करें या क्यू आर पे कंजर्व करें, बात एक ही है। आप कोई भी दो पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो मैंने पी और आर लिया। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन तो जीरो। एम वी स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4/3 की एक्स स्क्वायर रखी, यहाँ से वो मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया हमारे पास 2x/√3 विच इज योर आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे सिचुएशन था हमारे पास, लेट्स से ये आपकी स्प्रिंग थी, ये पॉइंट P था, इस पॉइंट P पे लेट्स से स्पीड थी v, और अभी स्प्रिंग आपका नेचुरल लेंथ पे था, ये पॉइंट P हो गया। अब यहां से कहा गया है x डिस्टेंस जब ये स्प्रिंग लेट्स से कंप्रेस होता है, तो x डिस्टेंस जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होके इस पॉइंट Q पे आता है, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी K थी उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट Q पे आके कहा जा रहा है K/2 हो गई। तो x डिस्टेंस आके हम यहाँ बोल रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो K/2 हो गई। तो पूछा गया है मैक्सिमम ना आपका कंप्रेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे हमको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा इस पॉइंट R पे आके। तो वो मैक्सिमम कंप्रेशन हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 27 पे, उसको y कह देते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगाते हैं, दैट इज पहले P और Q पे लगाया जाए। तो UP प्लस
लिखा जा सकता है के पी इज इक्वल टू बन गया यू क्यू प्लस बन गया हमारे पास के क्यू। अब पी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं स्पीड अगर v है और यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो k की वैल्यू हम कह रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इस q पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है वो आपकी लेट्स से k बाई 2 हो गई। तो q पॉइंट पे जब बॉडी आएगा x डिस्टेंस कंप्रेस होके तो यहाँ पे बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कहा जा सकता है हाफ m इंटू यहाँ पे k बाई 2 होने का मतलब हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर का आधा होने चला गया। दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रिलेशन निकल के आ गया 1/4 टाइम्स एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ का आधा, कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हाफ एम वी स्क्वायर का भी आधा मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1/4 टाइम्स एम वी स्क्वायर। तो इसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा तो 2 - 1 बन गया 1/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू लिखी जा सकती है 2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर 2 के एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए हम P और लेट्स से R पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। आप चाहें तो Q और R पे कर सकते हैं। तो P और R पे किया जाए तो UP प्लस KP लिखा जा सकता है UR प्लस KR करके। अब P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और P पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बनी हुई है हाफ एम वी स्क्वायर। आर पॉइंट पे अगर मैं बोलूं आर पॉइंट पे वाई डिस्टेंस कंप्रेस हो गया तो ये बन गया हाफ के वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी आर पॉइंट पे 0 मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल किया तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई निकल के वाई स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर हमने यहां से लिखा हुआ है 2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। यहां से देख सकते हैं कि ये k से ये k कैंसिल हो गया, देयरफॉर y स्क्वायर बन गया 2 टाइम्स x स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास √2x। तो इतना मैक्सिमम कंप्रेस कर जाएगा। पिछले में आपका कंप्रेस किया था लेट्स से 2x/√3, इस केस में कंप्रेस कर जाता है √2x। तो चलिए समझा जाए। क्वेश्चन था P पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, v स्पीड है, x डिस्टेंस जाता है तो स्पीड आधी नहीं काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आधी मतलब k/2, हाफ एम वी स्क्वायर का आधा मतलब 1/4 एम वी स्क्वायर। तो P और Q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व UP प्लस KP UQ प्लस KQ। P पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी P पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर। Q पॉइंट जब कंप्रेस होगा x डिस्टेंस तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी k/2 करने पे 1/4 एम वी स्क्वायर। यहाँ से 1/4 एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, एम वी स्क्वायर आ गया 2 के एक्स स्क्वायर। अब P और R पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो UP प्लस KP बराबर UR प्लस KR। यहाँ से P पॉइंट पे हम कह सकते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। R पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर की जगह 2 के एक्स स्क्वायर रख दी जाए तो y इक्वल टू √2x, विच इज योर आंसर। यहाँ तक स्क्रीन